राजा देश की सबसे सुंदर रानी चुनना चाहता था, इसलिए उसने एक खास परीक्षण करवाया। एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया जिसमें शरीर का संतुलन और आकार परखा जाता था। उम्मीदवार को उसमें से बिना ऊपर लगी घंटी को छुए निकलना होता था। तीनों राजकुमारियां जो हाल ही में 18 की हुई थीं, अपने खान पान को लेकर बेहद अनुशासित थीं और उन्होंने अपना शरीर बहुत अच्छे से संजोया था, इसलिए तीनों ने ये पहला परीक्षण आसानी से पास कर लिया। अब राजा को उन्हीं में से किसी एक को महारानी बनाना था, लेकिन केवल सुंदरता ही काफी नहीं थी, साहस और समझदारी भी जरूरी थी। राजा ने अगली परीक्षा की तैयारी पहले से कर रखी थी। उसने अपने सेवकों से 3 ग्लास शराब लाने को कहा और राजकुमारियों को बताया कि इनमें से एक में जहर है। इस चरण में किस्मत से ज्यादा हिम्मत की परख थी। सिर्फ वही रानी बनने लायक है जो निडर हो। इसके बाद राजा ने 3 कैदियों को बुलवाया और उन्हें अलग अलग वाइन के ग्लास पिलवाए। कुछ ही देर में एक कैदी जहर पीने से गिर पड़ा। ये देखकर राजकुमारियां सन्न रह गईं। राजा ने तुरंत भरोसा दिलाया कि जिनका वो संरक्षण करता है उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब असली परीक्षा शुरू हुई। तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और फिर से वाइन के 3 ग्लास परोसे गए। तभी सबसे छोटी राजकुमारी सिया ने डर के मारे प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मीरा जो पहले से आत्मविश्वास से भरी थी, बिना झिझक के आगे बढ़ने का निश्चय किया। सबसे बड़ी राजकुमारी आर्या अब असमंजस में थी। डर तो था लेकिन हारना भी नहीं चाहती थी, इसलिए कांपते हुए उसने भी आगे बढ़ने का फैसला किया। मीरा ने एक ग्लास उठाया और बिना रुके पी गई। जब कुछ नहीं हुआ तो आर्या और घबरा गई। अब 2 ग्लास बचे थे और वह तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा चुने। आखिर में डर उस पर हावी हो गया और उसने ग्लास वापस रख दिया। तभी मीरा ने दूसरा ग्लास भी उठाया और उसे भी पी गई। सभी सांसें थामे देख रहे थे और फिर तीसरा ग्लास भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खत्म कर दिया। असल में मीरा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि शराब में जहर नहीं है। उसे ये भी पता था कि कैदी की मौत एक दिखावा थी, क्योंकि उसने सुना था कि राजा न्यायप्रिय और रहमदिल है। यही बुद्धिमानी और साहस उसे रानी बना गई।